सभी लोगों को गुड इवनिंग। आने वाले महीने में बच्चों का यूनिट टेस्ट और एग्जामिनेशन सारी चीजें शुरू होने वाली है। तो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि जो टीचर्स पढ़ा लिए हैं उसका रिवीजन कैसे करें। मान लो टीचर्स तो रिवीजन कराएंगे तो टीचर रिवीजन में उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर से क्वेश्चन आंसर को लर्न करा लेंगे, लेकिन एक्चुअल रिवीजन का टच कैसे होगा, हम इसी के बारे में बात करने आए थे। क्योंकि ये प्रॉब्लम अब आप लोगों के पास आने वाली है। आप मान के चलो कि कुछ दिन के बाद जब आपके यूनिट टेस्ट शुरू होंगे तो यूनिट टेस्ट से पहले टीचर से रिवीजन कराने शुरू करेंगे, तो व्यक्ति वही सफल होगा जो पहले से प्लान करके बैठे। तो आज मैं आप लोगों को एक आइडिया बताऊंगा कि रिवीजन कैसे किया जाए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे मान लो अगर आप वीडियोस को सुनते हो और अगर आपको लगता है कि ये आइडिया ठीक है तो वीडियो को शेयर करना चाहिए। शेयर इसलिए ना करें कि किसी का सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ेगा, शेयर इसलिए भी करें क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है कि आप उसको जितना ज्यादा स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा और बच्चे उसका यूज कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप अदर लोगों में भी शेयर जरूर करें, जिससे और भी बच्चों को एक टेक आइडिया मिले कि हमको रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो कि कोई बच्चा एसएसटी का रिवीजन कर रहा हो या साइंस का रिवीजन कर रहा है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा हो, तो रिवीजन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो टीचर्स ने जो नोट्स लिखवाए हैं उनको प्रॉपर पढ़ लो, बुक्स को प्रॉपर पढ़ लो। मान लो आपको चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करना है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल बना के चलो बेटा। किसी भी सब्जेक्ट में मान लो चैप्टर 1 आपको रिवीजन करना है, एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, तो पहले जो टीचर्स ने नोट बनाया है उसको प्रॉपर पढ़ लीजिए। इसके बाद आप अपनी बुक पढ़ लीजिए। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि पहले बुक पढ़िए फिर नोट्स पढ़िए, बट मेरा ओपिनियन ये होता है कि पहले आप नोट्स को पढ़ें। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि नोट्स आपकी खुद की हैंडराइटिंग में होती है, तो वो आप ज्यादा कैप्चर करोगे, ठीक है। तो पहले आप नोट्स को पढ़ो, क्योंकि एक आध बार तो नोट्स जरूर लर्न किए हो, किताब तो नहीं लर्न किए हो लेकिन नोट्स जरूर लर्न किए हो। तो पहले आप नोट्स को रीड करें, फिर आप चैप्टर को रीड कर लें। साइंस का अगर है तो साइंस का चैप्टर को पहले रीड कर लें, जो टीचर्स लिखवाए हैं नोट्स को उसको रीड करें, फिर आप साइंस के चैप्टर को रीड कर लें। रीड करने के बाद रफ कॉपी लेकर बैठो और आंख बंद करके 1-2 मिनट रिसाइकलिंग करो कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या आपके दिमाग में अभी है। तो रफली उसको रफ कॉपी पे राइट करो। मैं नहीं कर रहा हूं कि पूरा एक्सप्लेन करो, नहीं 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 नहीं। जैसे आपने हेडिंग लिखा, हेडिंग लिखने के बाद जो टॉपिक आपको लर्न हुआ है उसको 1 2 3 करके लिख लो, जिससे तुम्हें ये दिमाग में जरूर आ जाएगा कि कहां तक मेरा दिमाग उस चैप्टर को कैप्चर कर लिया है। ये रिवीजन की सबसे बेस्ट टेक्निक होने वाली है अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो। रिपीट यू, किसी चैप्टर्स के नोट्स को पहले पढ़ा जाए, जो आपने नोट्स बनाया है उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उस चैप्टर को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद रफ कॉपी लेकर बैठो और सरसरी निगाह से, बहुत राइटिंग नहीं बैठाना, रफली, एक नहीं होता पॉइंट आउट, हमने ये पढ़ा, इसमें ये होता है, हमने ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये होता है। इससे आप अपने आप को प्रॉपरली रीचेक कर पाएंगे कि एक्चुअल आपका चैप्टर ये रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। ये टेक्निक है, इसको आजमा के देखो। और ये मैं क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड में अप्लाई कर रहा हूं और आप 11 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को यह समझ में आ रहा होगा कि टेक्निक कितनी कारगर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोगों को लगता है कि रिवीजन मुझे अच्छे से करना है तो पहले आप चैप्टर को, जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो टीचर्स ने लिखवाया है, उसको रीड करिए, फिर चैप्टर्स को रीड करिए, फिर रफ कॉपी निकालिए और जो आपके दिमाग में उस चैप्टर में आया है बस उसको रफली आप लिख लीजिए। और आप ये देखेंगे कि आप एक बेस्ट सिचुएशन पर काम कर पाएंगे और आपका रिवीजन जो है वो स्लॉट पे काम करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आइडिया आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बार आप आजमा के देखें और मैं श्योर हूं कि वो बेस्ट होगा। और उम्मीद करूंगा कि जब आप इसको अच्छा करते हैं तो और भी लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।